बेटा इस वीडियो में हम 12th मैथ का चैप्टर 3 में मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वाला इंट्रोडक्शन पोर्शन करेंगे। पहले मैं देखता हूं एडिशन। एडिशन के लिए बेटा जब हम 2 या 3 मैट्रिक्स लेंगे, लेट ए यदि मैं ले लेता हूं 3, -3, 1, 2, 5 और 1, और बी -2, -1, 2, 4, 2 और 6। देखो बेटा एडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें दोनों मैट्रिक्स में एडिशन तब होगा जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। इसमें कितनी रो हैं? 2, और कॉलम कितने हैं? 3। इसमें भी 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है, अब मैं इनको ऐड करता हूं। देखो 1 1 का मीन 1 रो और 1 कॉलम वाला, इसके साथ -2 को ऐड करूंगा तो ये हो गया। ठीक है, 1 रो और सेकंड कॉलम में 1 + 2, 5 + 2, सेम जो पोजीशन है उनको मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। -3 और -1, 2 + 4, 1 + 6। ठीक है, 1 हो गया प्लस का, माइनस का 4, 3, 6, 7 और 7। देखो जो नया मैट्रिक्स आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी इनके सेम ही ऑर्डर में होगा, 2 और 3, 2 रोज और 3 कॉलम। ये हम एडिशन के लिए मेन हमारे क्या होना चाहिए? दोनों जो मैट्रिक्स हैं ए, बी या सी जितने भी होंगे उनका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बेटा अब मैं प्रॉपर्टी करता हूं एडिशन में। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में क्या है बेटा? a + b कर लो या b + a कर लो, सेम आएगा। ये केवल एडिशन में आएगा, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगी ये बात, क्योंकि यदि मैं सब्ट्रैक्शन में ये करता हूं a - b और यहां करता हूं b - a, ये सेम नहीं आएगा बेटा, क्योंकि इसमें माइनस का फर्क आएगा। ये प्रॉपर्टी किसमें है? एडिशन में। एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करेगी। a + b कर लें या b + a कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। सेकंड देखते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में करते बेटा मेरे पास सेम ऑर्डर के 3 मैट्रिक्स हैं, a, b और c। देखो मैं ऐसे करता हूं, a + b को पहले ऐड करता हूं और उनका जो रिजल्ट आता है उसमें c ऐड करता हूं, या मैं ऐसे कर लूं b + c को पहले ऐड कर लूं और जो उनका रिजल्ट आएगा उसमें a ऐड कर लूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो रिजल्ट है टोटल का और इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा? सेम होगा। थर्ड देखता हूं बेटा एडिटिव आइडेंटिटी। देखो इसमें क्या कह रहा है, मेरे पास कोई a मैट्रिक्स है, उसमें यदि 0 नल 0 मैट्रिक्स मीन सेम ऑर्डर का, यदि ये a 3 3 का तो ये भी 3 3 का, मैं यदि ऐड करूंगा तो क्या होगा? मेरा a ही आएगा। देखो जिस प्रकार यदि मैं a को लेता हूं, लेट a छोटा ले लेता हूं 1, 2, 3 और 4, और o यदि मैं अब a + o, देखो बेटा 1 + 0, 2 + 0, 3 + 0, 4 + 0, क्या आएगा? ये 1, 2, 3, 4 किसके इक्वल हो गया? a के इक्वल हो गया। तो बेटा जो इसमें 0 मैट्रिक्स है कौन सा है? o इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है बेटा। फोर्थ देखते हैं बेटा एडिटिव इनवर्स।
मैं कोई भी ए मैट्रिक्स ले लेता हूं 1 2 3 4 और यदि मेरे को इसका एडिटिव इनवर्स निकालना तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं -2 -3 और -4। ये जो -a है वो a का क्या है एडिटिव इनवर्स। सो यहां लिख देते हैं -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है बेटा, ये एडिशन की हो गई हमारी। अब बात बेटा मल्टीप्लिकेशन के बारे में करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, इसको बिल्कुल इजी वे से करेंगे। मैं इसके 3-4 यहाँ एग्जाम्पल कराऊंगा। देखो मल्टीप्लिकेशन यदि दो मैट्रिक्स के बीच में करना है तो उसमें पहले क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। देखो बेटा ये ए मैट्रिक्स है, लेट मैं ले लेता हूं 2 -1 3 2 4 -5 और यहां बी भी मैं ले लेता हूं 1 3 -5 2 -4 और 6। देखो अब बात करता हूं इसकी रो 2 हैं, कॉलम 3 हैं, इसकी 3 रो हैं और कॉलम 2 हैं। देखो मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ कॉलम यदि मैं ए बी निकालूंगा, ध्यान देना ए बी की मल्टीप्लिकेशन निकालूंगा, नंबर ऑफ पहले के कॉलम और दूसरी के रो यदि इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन होगा। हाँ इक्वल हैं, बनेगा कौन सा जो बच गया 2/2 का, 2 और 2 का, 2 रोज और 2 कॉलम का ये मैट्रिक्स बनेगा। देखो मैं इसको अभी यहाँ लिख के आपको समझाता हूं, मैं इसके 3-4 एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल इजी तरीके से समझाएंगे बेटा, इसको ध्यान से देखना। देखो मैं समझाने के लिए एक तीर का निशान ऐसे लगा देता हूं, एक तीर का निशान ऐसे लगा देता हूं। मेरे को बता जो नया मैट्रिक्स बनेगा ए बी की मल्टीप्लिकेशन के बाद वो 2 रो और 2 कॉलम का बनेगा। देखो अब ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, फर्स्ट के साथ 2 × 1 प्लस 3 × 3 प्लस 4 × -5। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, यहां 2 × 2 प्लस 3 × -4 प्लस 4 × 6। देखो फर्स्ट रो जितनी कॉलम थी उन दोनों के साथ होगी। अब मैं सेकंड रो को लेता हूं, फर्स्ट कॉलम के साथ -1 × 1 2 × प्लस का निशान लगाता रहूंगा 2 × 3 और -5 × -5 ये +25 लिख देता हूं, यहां कोई बात नहीं। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ -1 × 2 प्लस 2 × -4 प्लस -5 × 6। देखो बेटा अब बात करते हैं 2 × 1 = 2 प्लस 9 -20। अब इसमें देखता हूं 1 × 1 = 1 माइनस का हो गया प्लस 6 प्लस 25। अब यहां देखता हूं मैं 4 -12 प्लस 24। अब यहां -2 -8 -30 इज इक्वल टू, देखो बेटा प्लस क्या तो 11 है, माइनस के 20 हैं, यहां माइनस का 1 है और प्लस का 31 है क्योंकि ऐड हो गया प्लस के। यहां देखता हूं मैं प्लस का तो 28 हो गया और माइनस का 12 है, यहां तो सभी माइनस के हैं, ऐड कर दिए माइनस के। अब आगे देखता हूं, देखो
-9, क्योंकि देख प्लस माइनस माइनस होता है, निशान कौन सा आएगा, जो बड़ा होगा, +30। अब यहां प्लस का 28 और माइनस का 12, प्लस का 16 और माइनस का 40। अब ऑर्डर देखो बेटा, 2 रो और 2 कॉलम। देखो मैंने पहले ही बताया था, देखो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए फर्स्ट की कॉलम और सेकंड की रो इक्वल होनी चाहिए, ये होगी इक्वल। अब फिर बनेगा कौन सा, इसकी रो और सेकंड की कॉलम। 2 और 2 का बन गया ना, तो किसका बना 2 और 2 का। मैं इसके 1-2 एग्जांपल और भी लेता हूं मल्टीप्लिकेशन के। लेट एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूं, ये एग्जांपल लेट A 1 2 3, ठीक है, 1 और 3 का हो गया, 1 रो और 3 कॉलम। अब मैं B लेता हूं बेटा, 1 2 0 0 0 1 2 1 2। देखो बेटा ये 3 × 3, देखो हमारा फर्स्ट की रो और सेकंड ना, फर्स्ट की कॉलम और सेकंड की रो, ठीक है, दोनों इक्वल हैं। तो मेरा बनेगा कैसा, 1 रो और 3 कॉलम का बनेगा ये, ठीक है। ये तो रो हो जाएंगी और ये कॉलम हो जाएंगी। अब मैं A B निकालता हूं, 1 2 3 1 2 0 0 0 1 2 1 2, ठीक है बेटा। ऐसे करेंगे इसको, तीर का निशान ऐसे और यहां ऐसे, ये निशान है इसकी रो और इसकी कॉलम। देखता हूं, इसकी 1 की 1 के साथ 1, 2 की 2 के साथ +4, 3 की 0 के साथ 0। अब 1 की 0 के साथ 0, +2 की 0 के साथ 0, +3 की 1 के साथ 3। अब नेक्स्ट 1 की 2 के साथ 2, +2 की 1 के साथ 2, +3 की 2 के साथ 6। देखो बेटा यही आ गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 3 और 10, 1 रो और 3 कॉलम। बेटा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। और मल्टीप्लिकेशन के लिए जिन दो की हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, फर्स्ट का की कॉलम और सेकंड का रो इक्वल होंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। और जो नया ऑर्डर हमें प्राप्त होगा, फर्स्ट की जो रो है और सेकंड की जो कॉलम है, उसको मिलाने से जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारे को नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा। ये मैंने यहां एग्जांपल से भी आपको समझा दिया है। देखो बेटा अब देखता हूं प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में मैंने एडिशन में किया था A + B = B + A, ठीक है। बट मल्टीप्लिकेशन में ये जरूरी नहीं है कि A B तो मल्टीप्लिकेशन हो जाए, जरूरी नहीं है B × A भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। देखो ये बात सुनो, यदि मेरे पास A है 3/3 ऑर्डर का, A के ऑर्डर हैं 3 और 3, और B का भी जो ऑर्डर है 3 × 3, इसमें तो हो जाएगा, इसमें तो ये ठीक है। यदि मैं ये कह दूं यहीं पर, यदि A को मैं बोल दूं, A का ऑर्डर, A का जो ऑर्डर है मैं बोल देता हूं यहां 2 × 3, और B का ऑर्डर है 3 × 3 लिख देता हूं। चलो देखो, अब AB की जो मल्टीप्लिकेशन होगी, इस फर्स्ट की तो कॉलम और सेकंड का रो, ठीक है, और जो नया यहां से मैट्रिक्स बनेगा उसका जो ऑर्डर होगा 2 3 का नया बन जाएगा, ठीक है। यदि अब मैं BA करूं, यदि अब मैं BA करता हूं, तो फर्स्ट का जो ऑर्डर है वो है 3 और 3। देखो फिर मेरे को इसकी तो रो ना, इसका तो कॉलम और इसकी रो,
इक्वल है, नहीं है, तो ये यहां मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी। जरूरी नहीं है बेटा ये ए क्रॉस बी हो जाए, बी क्रॉस ए नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है ए क्रॉस बी नहीं हो और बी क्रॉस ए हो जाए। ठीक है, ये हम उसके ऑर्डर पर डिपेंड होगा, उसका ऑर्डर किस तरीका का है। मैंने यहां आपको लेके दिखा दिया, इस ऑर्डर में इनकी हो रही है, एक रो ए बी भी हो रही है, बी ए भी हो रही है। यहां मैं देख रहा हूं ए बी तो हो रही है, बी ए नहीं हो रही। ठीक है, अब मैं सेकंड देखता हूं। अब देखता हूं बेटा एसोसिएटिव। देखो मैं 3 मैट्रिक्स लेता हूं, ए बी एंड सी, ऑर्डर आर। मैं ए के जो ऑर्डर लेता हूं m इंटू एन, और इसके लेता हूं n इंटू पी, और लास्ट वाले के लेता हूं p इंटू क्यू। देखो बेटा अब मैं आपको ये करके दिखाता हूं, ए बी की यदि मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं, देखो बात सुनना, ए और बी की मल्टीप्लीकेशन करके दिखाता हूं, तो मल्टीप्लीकेशन की लिमिट क्या होती है, इसकी कॉलम इसका रो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मिल रही है। नया जो ये बन गया, इसका क्या ऑर्डर आया, एम पी, क्या आया, एम और पी। ठीक है, एम पी ऑर्डर का मेरे को एक ये नया मैट्रिक्स मिल गया। अब मैं इसकी किसके साथ करता हूं, सी के। देखो ये क्या है, एम इंटू पी, और ये क्या है, पी इंटू क्यू। अब देखो इसकी कॉलम और इसकी रो मिलनी चाहिए। नया जो बनेगा ए बी सी का, वो किस किस ऑर्डर का बनेगा, ए बी सी का जो नया जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, एम इंटू क्यू। ठीक है, अब यदि मैं ये ऐसे करता हूं, बी सी की पहले कर देता हूं, बात सुनना, बी और सी की, यहां आ जाते हैं बी और सी में। देखो बेटा इसकी कॉलम और इसकी रो इक्वल होंगी, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के बाद कैसा बन गया, n इंटू क्यू। ठीक है, अब इसकी मेरे को किसके साथ करनी है, ए के साथ। ए का ऑर्डर क्या है, m इंटू एन। अब देखो इसकी तो कॉलम और इसकी रो, और अब जो ए बी सी, और इसका जो नया बनेगा इसका तो m हो जाएगा, और वहां क्या बच जाएगा, क्यू। बोलो है ठीक है, और ये मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूं, ए बी सी इज इक्वल टू ए बार है बी सी, ये दोनों यहां हो सकती हैं। मैंने आपको ये ऑर्डर से अच्छी तरह समझा दिए हैं। अब बेटा नेक्स्ट देखता हूं मैं थर्ड, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। हाँ हो सकता है, देखो बात सुनो, जो ए है इसका ऑर्डर अलग हो सकता है, बट परंतु जो ऐड होंगे इन दोनों के जो ऑर्डर होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। देखो मैं आपको करके दिखाता हूं, मैं लेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए के मैं ऑर्डर ले लेता हूं m इंटू एन। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ सिज बी एंड सी, इनके दोनों के तो सेम होंगे, एन इंटू पी। ठीक है बेटा, देखो यहां सुनो बात, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, यहां ए के जो ऑर्डर हैं m इंटू एन है, इनके आफ्टर एडिशन के बाद इन दोनों के जो ऑर्डर होंगे वो क्या होंगे, यही रहेंगे। ऑर्डर तो एडिशन में चेंज नहीं होंगे। अब जो नया अब ये बनेगा ए बी प्लस सी, और इसका जो ऑर्डर होगा क्या होगा, m इंटू पी। ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं राइट में देखता हूं, देखो ए बी, ए के क्या है, m इंटू एन, बी के क्या है, n इंटू पी। ठीक है, प्लस देखो ए के m इंटू एन और सी के n इंटू पी। ठीक है, देखो अब जो ये नया मैट्रिक्स बना ए बी, इसका ऑर्डर क्या हो गया, m इंटू पी प्लस ए सी m इंटू पी। अब बेटा इन दोनों को यदि मैं ऐड करूंगा, ए बी प्लस ए सी
ऐड करने से ऑर्डर चेंज नहीं होता, m इंटू पी। अब ये राइट हैंड साइड देख लो। ठीक है बेटा, आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। बाकी जो क्वेश्चन होंगे इनसे रिलेटेड मैं वो एक्सरसाइज में कराऊंगा।